विधायक परविंदर डुल और गोपी चंद गहलोत के बारे में अभय चौटाला का बड़ा खुलासा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने जुलाना के विधायक परविंदर डुल और डिप्टी स्पीकर गोपी चंद गहलोत के बारे में बड़ा खुलासा किया है। अभय सिंह चौटाला ने सोनीपत में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि जिन उपचुनाव में परविंदर डुल ने कांग्रेस के प्रत्याशी की खुलकर मदद की थी, तब मैंने परविंदर डुल को कहा था कि यदि आप इनेलो में रहकर कांग्रेस की मदद कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस में शामिल हो जाओ, लेकिन अब भाजपा में शामिल हो गए। गोपी चंद गहलोत के बारे में कई बड़े खुलासे किए और बताया कि गोपी चंद गहलोत ने इनेलो की सरकार में बहुत सी संस्थाएं बनाई और अब लालच में पार्टी बदल रहे हैं। आज साथियों, परसों की बात है, ये बात चल रही थी कि कई साथी हमारे हमें छोड़ करके चले गए। परसों एक डिप्टी स्पीकर होते थे गोपी चंद गहलोत, उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया। उनसे जब प्रेस के लोग रूबरू हुए, उन प्रेस के साथियों ने पूछ लिया कि चौधरी गोपी चंद जी, आप कारण बताओ कि आपने पार्टी क्यों छोड़ दी। तो चौधरी गोपी चंद कहने लगे कि समय आने पे आपसे बात है। वो कहने लगे कि समय की जरूरत नहीं है, आपकी पार्टी में अनदेखी हुई, आपको पार्टी में सम्मान नहीं मिला, आपको पार्टी ने राजनीतिक तौर पे कभी अपनी उम्मीदवार ना बनाया। वो कहने लगा कि नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट एमएलए बनाया, उसके बाद मुझे स्पीकर बनाया, मुझे 4 बार टिकट दिया, पार्टी ने मुझे, नेताओं ने कभी भी मुझे मेरी अनदेखी नहीं की। उसने मेरा नाम लेकर के कहा कि अभय सिंह ने कभी कहीं आपको अपमानित किया हो, जैसे उसके बारे में रोज दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं। वो कहने लगा कि नहीं, उन्होंने भी मुझे बड़ा मान सम्मान दिया। तो फिर उन्होंने पूछा, आपने पार्टी छोड़ क्यों दी? तो गोपी चंद के पास कोई जवाब नहीं था कि मैंने क्यों पार्टी छोड़ दी। उसने कहा कि इसका मतलब तो आपका स्वार्थ है। गोपी चंद के पास कॉलेज है, स्कूल है, पेट्रोल पंप है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हमारे टाइम में उसके बने जिनमें कहीं कोई कमी और खामी होगी, सरकार की तरफ से डंडा गया होगा, नोटिस गए होंगे, दबाव में आकर के चला जाए। हमने तो उसको कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ये डॉक्टर बांगड़ रहा आपका चौटाला साहब ने तो कोई मेरी ख्याल उसको मान सम्मान देने में, उन्होंने जितना मान सम्मान दिया उसने उतना ही ज्यादा दगा किया, उतना ही ज्यादा पीठ में छुरा होगा। और अब भी बाज नहीं आता, अब भी कहीं जाता है देर की बात कहता है, मुझे तो चौटाला साहब ने भेज रखा है। कहता है कि नहीं कहता? सब जगह यही कहते हैं, मुझे चौटाला साहब ने भेज रखा है। तो ये जो लोग इस किस्म के हैं, ये स्वार्थी लोग हैं। ये कहीं ना कहीं दूसरे बड़े लोगों के हाथों में खेलते हैं। इन्हीं लोगों ने इस तरह से दूसरे लोगों के हाथों में खेल करके आपकी पार्टी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन चौटाला साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि मेरा नेता तो मेरी पार्टी को छोड़ करके कोई जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के संगठन को हमेशा मजबूत करने का काम करता है। कार्यकर्ता आज भी हमारा देश का कोई पार्टी के साथ खड़ा है। बड़ी हैरानी की बात है, कितने स्वार्थी लोग होंगे, किस किस्म के लोग आज राजनीति में हैं। बात चल रही थी जुलाना के विधायक की, परविंदर डुल जी की। लोकसभा का जब चुनाव था तब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि आपके बारे में इस किस्म की चर्चा है कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से जाकर के कह रहे। तो कहने लगा जी कि नहीं, मैंने कहा मेरे पास सबूत है कि आप कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। तो कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा फिर आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में किस लिए, फिर कांग्रेस में चले जाओ। आपको पार्टी ने टिकट दिया, विधायक 2 बार चुन करके आए हो, आपकी जो जिम्मेवारी बनती है पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने की, मदद करने की, उसके मीटिंगें कराने की, आप बजाय हमारे पार्टी के उम्मीदवार की मदद करने की पार्टी को कमजोर कर रहे। लोकसभा के चुनाव में मदद कांग्रेस की,
और भाजपा में शामिल करते हैं। मतलब लोगों पे कहाँ विश्वास करोगे, किस किस पे करोगे, जिनका यही पता नहीं है किस पार्टी के साथ जाएगा, किस पार्टी की मदद करेगा। इसके लिए चौटाला साहब ने एक बात विशेष रूप से कही है कि अब की बार पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को टिकट देकर के चुनाव मैदान में लाया जाए जिनको कार्यकर्ता अपनी तरफ से तय करके भेजे कि हमारे बड़ौदा से, हमारे गोहाना से फलाने आदमी को टिकट दो, ताकि हम उसको विधायक बना करके भेजें, वो फिर आपके साथ मजबूती से खड़ा रहे। जिम्मेदारी लगाइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।